हेलो दोस्तों। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से और सभी को गुड मॉर्निंग। और आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं नरेशन। ठीक है। तो नरेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है अपने बोर्ड के एग्जाम के लिए। ठीक है। यहाँ से आपके बोर्ड में 2 मार्क्स के आपके क्वेश्चंस आते हैं, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करने के लिए। ठीक है। तो इस टॉपिक को बहुत ही धीरे से, बहुत ही आराम से, बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम लोग पढ़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है। एक एक चीज़ों को समझेंगे कि एक्चुअल में ये होता है तो क्यों होता है। ठीक है। तो चलिए क्लास की स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। इसके बाद वीडियो को शेयर भी करिए और लाइक करके और कमेंट करके बताइए कि आपको कैसा लग रहा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपनी क्लास की तरफ और क्लास की शुरुआत करते हैं। बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है और बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम लोग इसको पढ़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं क्लास। तो जैसे कि आपको पता ही है कि हम स्टार्ट करने वाले हैं नरेशन। क्या स्टार्ट करने वाले हैं? नरेशन। देखो नरेशन की अगर हम बात करते हैं तो नरेशन एक्चुअल में होता क्या है। देखो जब भी हम कोई भी बात किसी को कहते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? नरेट करना। ठीक है। जब भी मान लेते हैं ए कोई बात बी से कहता है, ठीक है, ये उस बात को क्या कह रहा है? नरेट कर रहा है। क्या कर रहा है? नरेट कर रहा है। ठीक है। तो इसका अगर हम बहुत ही सिंपल में मतलब समझे तो होगा टू से समथिंग, टू से समथिंग टू समवन। ठीक है। मतलब कोई भी बात किसी से कहना, ये क्या होता है? नरेट करना। ठीक है। अब जब हम कोई बात किसी से कहेंगे तो हो सकता है उस बात को हमने पहले कहीं सुना हो या कहीं पढ़ा हो। ठीक है, ये हो सकता है। ठीक है। तो इसी प्रकार से हम देखेंगे कि जो नरेशन होता है वो 2 प्रकार का होता है। ठीक है। जो नरेशन होता है वो कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। जैसे पहला अगर हम बात करते हैं तो वो होता है डायरेक्ट। क्या होता है? डायरेक्ट। और दूसरा क्या होता है? इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट। ठीक है। अब स्पीच भी हम इसको हम बोलते हैं डायरेक्ट स्पीच। स्पीच मतलब होता है किसी का बात को कहना, या स्पीच में बोलना, भाषण देना, समझते हो ना। तो वही होता है स्पीच। तो जब हम किसी की बात को सुनते हैं या फिर कहीं पढ़ते हैं और उसी बात को हम जब दोबारा किसी से जाके कहते हैं तो वही क्या कहलाता है? हमारा नरेशन। अब हम 2 तरीके से कह सकते हैं, एक तो होता है डायरेक्ट और एक होता है इनडायरेक्ट। जैसे मान लेते हैं अगर ए ने अगर ए ने बी से कोई बात कही, ठीक है, कुछ भी कही बी ने, ए ने बी से, और यहाँ पे मैं हूँ और इस बात को सुन रहा हूँ और ये बात मैं जाके डी से कह रहा हूँ कि ए ने बी से ये बात कही है। ठीक है। अगर ए ने बी से ये बात कही है तो इस बात को हमको जब हम डी से बताएंगे, ठीक है, जब हम डी से जाके इस बात को कहेंगे तो ये कहने का 2 तरीका होगा। एक तो ये होगा कि सी जो है, मतलब जो मैं हूँ, ये क्या कर सकता है कि अपने हिसाब से अपने शब्दों में कह सकता है। ठीक है। कैसे? अपने शब्दों में बातों को, जो भी बात उसने कही है उसको अपने शब्दों में बदल के कह सकता है। ठीक है। और दूसरा क्या होता है कि ए ने जो बात कही है उसी के शब्दों में कह दे। ठीक है। किसी के शब्द में, उसी के शब्द में। ठीक है। मतलब एक ही शब्द में। अब इसको एक बात से समझते हैं। देखो जैसे अगर हम ये कहें कि मान लेते हैं हमारे पास एक है, पेपर में आप जाते हो एग्ज़ाम देने। ठीक है। आप एग्ज़ाम देने जाते हो, आप बुक से पढ़ते हो। ठीक है। आपके पास बुक होती है, आप बुक से क्या करते हो? पढ़ते हो। अब बुक से तुम पढ़ते हो, याद भी करते हो उसको। अब जब आप पेपर में बैठते हो, पेपर आता है, क्वेश्चन आपके सामने, तो 2 तरीका होता है। या तो आपने बुक में जो पढ़ा है शब्द, ठीक है, वर्ड टू वर्ड, वर्ड टू वर्ड, वही चीज़ लिख दो। या फिर होता है आपको याद नहीं है तो आप बना के लिख देते हैं। ठीक है। बना के लिख देते हैं। ठीक है। तो ये 2 तरीके होते हैं, बना के लिखना और एक शब्द लिखना। ठीक है। तो ये 2 तरीके होते हैं कहने के। तो उसी प्रकार से जब हम नरेशन पढ़ते हैं यहाँ पे भी होता है कि आप डायरेक्ट में क्या करते हैं, जब दूसरे की बात को जैसे उसने पहले बोली होती है सेम उसी के शब्दों में आप बोल देते हैं। ठीक है। तो ये होता है 2 तरीके से कहना। पहला क्या होता है कि किसी की बातों को उसी के शब्दों में कह देना। ठीक है। दूसरा क्या होता है, किसी ने कोई बात कही, आप आके उसको अपने शब्दों में कह रहे हैं। ठीक है। तो ये 2 तरीका होता है इस चीज को कहने का। ठीक। चलो आगे देखते हैं।
एक एग्जांपल से समझते हैं इस बात को। देखो जैसे अगर हम ये कहें, मान लेते हैं, कहते हैं कि श्याम सेड टू मोहन, ठीक है। श्याम सेड टू मोहन। अगर हम इस बात को कामा, इन्वर्टेड कामा में हम रख रहे हैं, जब इन्वर्टेड कामा में कोई बात को रखते हैं, इसका मतलब क्या होता है कि हम उसकी बात को सेम टू सेम कह रहे हैं जैसे श्याम ने कहा है, ठीक है। तो श्याम सेड टू मोहन, श्याम ने मोहन से कहा था, क्या कहा कि आई विल, या फिर आई सेल भी कर सकते हैं, आई विल गो टू मार्केट टुमारो, ठीक है। कॉमन वर्ड कॉमा बंद। ये कहा गया किसके द्वारा? श्याम के द्वारा। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, अब समझते हैं इस कहानी को। ये जो श्याम है, ठीक है, ये मोहन से कुछ कहता है। क्या कहता है मोहन से? कि आई विल गो टू मार्केट टुमारो, कि मैं कल बाजार जाऊंगा। अब श्याम की इस बात को मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, ठीक है, मान लेते हैं मैं कौन हूँ? सी। मैं क्या कर रहा हूँ, इस बात को सुन लेता हूँ, और इस बात को मैं जाके किससे कह रहा हूँ? डी से कह रहा हूँ, ठीक है। अब इस बात को मैंने डी से क्या कहा? कि श्याम से टू मोहन, श्याम ने मोहन से कहा। अब ये पहला तरीका है हमारा बोलने का, कि आई विल गो टू मार्केट टुमारो। आई कौन है? ये श्याम, ठीक। आई कौन है? ये श्याम है, क्योंकि श्याम ही कह रहा है कि मैं कल स्कूल जाऊंगा, मैं कल मार्केट जाऊंगा। तो ये सी मतलब जो मैं हूँ, ये बात किसकी कह रहा हूँ आज? श्याम की। श्याम ने जो मोहन से कहा है, उसी बात को मैं यहाँ पे आज बोल रहा हूँ। किससे बोल रहा हूँ? डी से बोल रहा हूँ, ठीक है। लेकिन अगर हम इसी को अपने शब्दों में बोलें इस प्रकार से, कि श्याम ने, श्याम सेड टू मोहन, यहाँ तक तो ठीक है, कोई दिक्कत, सॉरी। जब इसको हम अपने शब्दों में बोलेंगे तो क्या करेंगे? यहाँ पे टोल्ड होगा, क्या क्या होगा? टोल्ड, ठीक है। श्याम टोल्ड मोहन, क्या बोला है मोहन से? अब यहाँ पे क्या लगाएंगे? जब इनवर्टेड कामा को हटाते हैं तो हम लोग क्या लगाते हैं? असर्टिव सेंटेंस में दैट लगा, इसको समझेंगे आगे, ठीक है। दैट, तो श्याम टोल्ड मोहन दैट, क्या कहा? अब देखो ही, सॉरी, ये जो आई है, क्या है? आई है। अब आई किसके लिए आया है? श्याम के लिए। तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे? वह कह रहा था, क्या कह रहा था? वह, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा? ही। अब यहाँ पे ये पास्ट में चेंज हो जाता है, तो ही वुड गो टू मार्केट, मार्केट। अब टुमारो क्या होगा? नेक्स्ट डे, ठीक है। क्या होगा? नेक्स्ट डे, मतलब अगले दिन। अब इस इन सारी चीज़ों को हम समझेंगे कि नेक्स्ट डे क्यों हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे अभी हम क्या समझ रहे हैं कि ये चेंज कैसे होगा। देखो ये तरीका होता है करने का। पहले इसका मीनिंग समझते हैं, फिर एक एक चीज़ को समझेंगे कि कैसे कैसे एक एक चीज़ बदलती है। तो यहाँ पे श्याम ने कुछ कहा, किससे? मोहन से। उस बात को मैंने सुन लिया। अब मैं इस बात को जाके किसी तीसरे इंसान से कह रहा हूँ कि श्याम ने बताया था मोहन को कि वह कल मार्केट नहीं जाएगा, ठीक है, सॉरी, वह कल मार्केट जाएगा। और यहाँ पे हमने उसी बात को सेम टू सेम, दो तरीके हैं कहने की, हमारा फर्स्ट तरीका है, हमारा सेकंड तरीका है कहने का, ठीक है। फर्स्ट में हमने क्या बोला? कि श्याम ने मोहन से कहा कि मैं कल मार्केट नहीं जाऊंगा। लेकिन यहाँ पे श्याम टोल्ड मोहन, श्याम ने मोहन से को बताया कि वह कल मार्केट नहीं जाएगा। तो यहाँ पे हमने अपने शब्दों में कहा। तो ये जो स्पीच बनी है, ये क्या है? इनडायरेक्ट है। क्या है? ये इनडायरेक्ट है। समझ गए इस बात को? और ये क्या है? डायरेक्ट है, ठीक है। आई बात समझ में? तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में लगता है कि अंतर समझ में आया होगा आपको, ठीक है। अब आगे हम बढ़ते हैं, एक एक चीज़ों को देखेंगे कि कैसे चेंज होता है, ठीक है। चलो अगले पेज में पढ़ते हैं और देखते हैं कैसे चेंज होगा। देखो अगर बात करते हैं चेंज की, तो पहले आपने एक नियम भी पढ़ा होगा, यस ओ एन बटे एक दो तीन। मतलब फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के हिसाब से, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के हिसाब से, थर्ड पर्सन नो चेंज, ठीक है। ये रूल जो बना है, कैसे बना है, इसको हम देखते हैं आज, ठीक। देखो सबसे पहले यहाँ पे लिखो सब्जेक्ट को, चेंज ऑफ सब्जेक्ट, ठीक है। लिखो सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का चेंज, सब्जेक्ट के, नहीं तो ऐसे लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, काट देते हैं इसको। ऐसे लिखो, चेंज ऑफ फर्स्ट पर्सन,
चेंज ऑफ फर्स्ट पर्सन। अच्छा, अगर आपको ये ना पता हो कि फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन होता क्या है, तो एक चीज़ ये समझ लो कि आई और वी ये होते हैं फर्स्ट पर्सन, ठीक है। यू होता है सेकंड पर्सन, ठीक है। इसके अलावा जो ही हो गया, सी हो गया, ठीक है, इट हो गया, ठीक है, दे हो गया, ठीक है। तो क्या है, इट, दे, और अगर कोई नेम हो गया, ठीक है, ये सब क्या होते हैं, थर्ड पर्सन होते हैं। क्या होते हैं ये, थर्ड पर्सन। समझ गए इस बात को। चलो, तो यहाँ पे जो स्पीकर होता है वो आई और वी होते हैं। स्पीकर, स्पीकर जो होता है वो क्या होता है, आई होता है हमेशा, ठीक है। और लिसनर जो होता है वो क्या होता है, यू होता है। आई बात समझ में, ये चीज पीछे प्रोनाउन में भी पढ़ चुके होंगे हम लोग, यहाँ पे भी देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहली बात हम क्या पढ़ने जा रहे हैं कि चेंज कैसे करेंगे हम इसको, फर्स्ट पर्सन को। देखो, तो एक लाइन यहाँ पे चाहो तो लिख सकते हो कि फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब, ठीक है। कैसे चेंज होगा, देखो, फर्स्ट पर्सन फर्स्ट पर्सन नेक्स्ट, फर्स्ट पर्सन विल बी चेंज्ड according to according to subject of reporting verb, रिपोर्टिंग रिपोर्टिंग वर्ब, ठीक। अब अभी हम पढ़ेंगे रिपोर्टिंग वर्ब होता क्या है, समझिए। तो जो फर्स्ट पर्सन होता है कैसे चेंज होता है, वो होता है सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होता है। अब यहाँ पे एग्जांपल से समझते हैं इसको। देखो, अगर हम एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा गया, ही शेड ही शेड टू मी, ठीक है। ही शेड टू मी, कॉमा इनवर्टेड कॉमा, वी वी आर गोइंग टू मार्केट, ठीक है। फुल स्टॉप और कॉमा इनवर्ट कॉमा बंद हो गया, समझ गए। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि ही सेड टू मी वी आर गोइंग टू मार्केट। क्या कहा उसने, पहले इसका मतलब समझते हैं। एक आदमी है ही, मान लेते हैं इसका नाम क्या है, रमेश। क्या नाम है, रमेश। रमेश किससे कह रहा है, मुझसे कह रहा है। किससे कह रहा है, मुझसे, ठीक है। मुझसे कह रहा है, मैं ये मान लेता हूँ, ये मैं हूँ, ठीक है। रमेश मुझसे कह रहा है, क्या कह रहा है कि वी आर गोइंग टू मार्केट, कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं, मार्केट जा रहे हैं, ठीक है। कहाँ जा रहे हैं, मार्केट जा रहे हैं, ठीक है। अब इसको अगर हम चेंज करना है, ठीक है। अब रमेश के साथ कुछ लोग हो सकते हैं रहे होंगे, ठीक है। रमेश के साथ कुछ लोग रहे होंगे, तो रमेश ने कहा, मतलब ही ने कहा, क्या कहा कि वह कहाँ जा रहा है, कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं, मार्केट जा रहे हैं। अगर इसको चेंज करना हो तो यहाँ पे तो यही रहेगा, तो ही टोल्ड मी, ठीक है। ही टोल्ड मी दैट। यहाँ तक तो ये टोल्ड मी कैसे बदल रहा है इसको बाद में देखेंगे, ठीक है। पहले ये देखना है कि हम फर्स्ट पर्सन को कैसे चेंज करते हैं। तो यहाँ पे ही टोल्ड मी दैट, उसने मुझसे कहा। उसने मुझसे क्या कहा कि वी आर गोइंग टू मार्केट, वी आर गोइंग टू मार्केट। वी का मतलब क्या है, वी में क्या होता है, आई भी रहता है और भी पर्सन रहते हैं, अदर पर्सन भी रहते हैं, ठीक है। आई के अलावा अदर लोग भी रहते हैं, इसलिए आया वी, ठीक है। अब जब इसको हम चेंज करेंगे तो ये हम अपनी भाषा में क्या कहेंगे, वे लोग कह रहे थे, ही सेड टू मी, वह कह रहा था कि वे लोग मार्केट जाएंगे या मार्केट जा रहे हैं, बाजार जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, दे। क्या लिखेंगे, दे। अब यहाँ पे आर क्या हो जाएगा, वर, ठीक है। गोइंग, अब सेंटेंस अभी नहीं बता रहे हैं कैसे चेंज होगा, अभी केवल हम पर्सन को चेंज करना बता रहे हैं, ठीक है, टू मार्केट। आई बात समझ में।
यहाँ पे ये देखना है कि जो वी है, वी के स्थान पे दे क्यों आया, क्योंकि जो वी है, वी के साथ आई भी है और अदर पर्सन भी है। ठीक है। अब ही ने कहा था, मतलब उसने कहा कि, अब हम अपनी भाषा में बोल रहे हैं तो क्या बोलेंगे, वे सब कहाँ जा रहे हैं, मार्केट जा रहे हैं। ठीक है। तो वे सब मार्केट जा रहे हैं क्योंकि वहाँ पे कई लोग हैं, तो हमने क्या लगाया यहाँ पे, दे लगाया। समझ गए इस बात को। यहाँ पे ही नहीं कर देना है कि ही उठा के यहाँ पे, तो वह मार्केट जा रहा है, वह नहीं मार्केट जा रहा है। उसने क्या कहा था, उसने कहा था कि हम लोग मार्केट जा रहे हैं। ठीक है। अब हम लोग को जब बदलेंगे हम, तो वहाँ पे वे लोग आ जाएंगे। समझ गए इस बात को। तो यहाँ पे क्या होगा, वे लोग कहाँ जा रहे थे, मार्केट जा रहे थे। समझ गए इस बात को। चलो एक और सेंटेंस से देखते हैं। जैसे यहाँ पे हम कहें कि श्याम शेड, श्याम शेड टू हिम। ठीक है। श्याम ने उससे कहा, कामा इन्वर्टेड कामा, कि आई हैव अ कार। ठीक है। क्या कहा, आई हैव अ कार। समझ गए। चलो, श्याम ने क्या कहा, कि मेरे पास क्या है, एक कार है, आई हैव अ कार। समझ गए। चलो, कामा इन्वर्ट कामा बंद हो गया। अगर इसको चेंज करना है तो क्या कहा जाएगा, ये तो सेम रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। तो श्याम, यहाँ पे क्या होगा, टोल्ड, श्याम टोल्ड हिम, श्याम ने हिम से कहा। अब यहाँ पे दैट आएगा, कि। अब श्याम और यहाँ पे आई, इसको देखना, ये हमारा यहाँ का फर्स्ट पर्सन है, और ये क्या है, हमारा सब्जेक्ट है, तो इसी के हिसाब से चेंज होगा, बताया गया है पहले। लेकिन इसको समझना भी है कि क्यों ऐसा ही हो रहा है, क्योंकि जिस श्याम ने कहा है कि मेरे पास एक कार है। अब मैं ये बात किसी और से अपने शब्दों में क्या कहूंगा, तो हम क्या कहेंगे, श्याम ने कहा था कि उसके पास एक कार थी। ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये ही ये बदलेगा पास्ट में, हैड ए कार। समझ गए। तो श्याम टोल्ड हिम दैट ही हैड ए कार। आई बात समझ में। चलो अगले पेज पे चलते हैं और देखेंगे आगे। देखो, आगे देखते हैं, हाउ टू चेंज द सेकंड पर्सन। देखो, हाउ टू चेंज द सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन। ठीक है। चलो, हाउ टू चेंज द सेकंड पर्सन। अगर इसको हमको देखना है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक सेंटेंस के माध्यम से समझते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा गया, यू सेड, यू सेड टू मी, यू सेड टू मी, कॉमा नोटेड कॉमा, आई 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 गिव यू अ कार। ठीक है। कॉमा बंद। तो यहाँ पे क्या, यू सेड टू मी, आपने मुझसे कहा, आई गिव यू अ कार। अगर इसको चेंज करना हो तो कैसे बनाएंगे, सबसे पहले इसको तो यही रहेगा ऐसे ही। ठीक है। ये तो ऐसे ही रहेगा, तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, यू यू टोल्ड मी। ठीक है। यहाँ पे हो गया दैट, यू टोल्ड मी दैट। क्या होगा आगे, आई आई तो यू के हिसाब से चेंज होगा, तो क्या हो जाएगा, है ना, तो यू हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है। यू। अब यहाँ पे देखना है गिव यू, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो पास्ट इंडेफिनिट में जाएगा, तो यू हो जाएगा गेव। ठीक है। यू गेव, क्या होगा इसके बाद, यू गेव। अब यहाँ पे यू, देखो ये सेकंड पर्सन है। ठीक है। ये किसके हिसाब से चेंज होगा, इसके हिसाब से चेंज होगा। तो किसको देने के लिए कहा था, मुझको कहा था देने के लिए, आप क्या लिखेंगे, यू गेव मी अ कार। समझ गए इस बात को। तो यू टोल्ड मी, तुमने मुझसे कहा था कि तुम मुझे क्या दोगे, एक कार दोगे। आई बात समझिए, ये हमने अपने भाषा में कहा, ये जो हमारा ये है इनडायरेक्ट, क्या है ये, इनडायरेक्ट है। लेकिन ये क्या है, डायरेक्ट है। क्या है ये, डायरेक्ट। आई बात समझ में। तो ये डायरेक्ट है, ये इनडायरेक्ट, डायरेक्ट हमने किस में चेंज किया, इनडायरेक्ट में चेंज कर लिया। ठीक है। तो मुझे लगता है कि समझ में आ रही होंगी बातें। एक बार और एग्जांपल से देखते हैं। जैसे अगर हम ये कहें कि सुरेश, सुरेश सेड टू
देम, ठीक है। सुरेश सेड टू देम, सुरेश सेड टू देम, कामा इनवर्टेड कामा, यू यू विल यू विल यू विल डू दिस वर्क, ठीक है। कामा नोट कामा बंद हो गया। अब यहाँ पे देखना है क्या, सुरेश सेड टू देम, सुरेश ने क्या कहा, उनसे कहा, क्या कहा कि यू विल डू दिस वर्क, कि तुम क्या करोगे, इस काम को करोगे। इसको अगर हम पैसिव बनाते वक्त देखेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे सबसे पहले यही लिखा जाएगा, सुरेश सुरेश टोल्ड देम, ठीक है। सुरेश टोल्ड देम दैट, ठीक है। सुरेश ने उनसे कहा कि यू विल डू दिस वर्क, कि तुम लोग क्या करोगे, काम को करोगे। तो हम जब अपनी भाषा में बोल रहे होंगे इस बात को, तो हम क्या करेंगे, वे सब अपना काम करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, तो दे वुड डू दैट वर्क। तो ये जो दिस है दैट में बदल गया, इसको भी बाद में देखेंगे कैसे बदल गया, समझ गए। तो यहाँ पे ये देखना है कि सुरेश टोल्ड मी दैट, सुरेश टोल्ड दैट देम दैट दे वुड डू दैट वर्क। तो दे क्यों आया, क्योंकि यू के स्थान पे ये सेकंड पर्सन है, कैसे चेंज होगा, इस ऑब्जेक्ट के हिसाब से, समझ गए। अब ऑब्जेक्ट देम है तो इसके लिए क्या आएगा, यहाँ पे दे आएगा, समझ गए। तो दे, अभी देखो विल का वुड हुआ है, ये टेंस का चेंज हुआ है, इसको बाद में समझेंगे। डू दैट वर्क, अब दिस का दैट हुआ, ये भी टेंस का चेंज हुआ है, इसको भी टाइम का चेंज हुआ है, इसको भी हम बाद में देखेंगे, समझ गए। तो बेसिक सी बात हमने दो चीज सीखी है यहाँ पे, और थर्ड पर्सन जो होता है वो चेंज नहीं होता है। अब वो चेंज क्यों नहीं होता है, यहाँ पे ये देखना है। अगर मान लेते हैं यहाँ पे हम क्या लिख देते हैं, एक सेकंड के लिए समझ लेते हैं इसी में। अगर मान लेते हैं यहाँ पे हम क्या लिखते, आ, मान लेते हैं यहाँ पे लिखते कि सुरेश से टू देम, इसको भी काटना पड़ेगा, एक मिनट रुक जाओ। सुरेश से टू यू, यू भी नहीं होगा, एक सेकंड रुक जाओ। सुरेश से टू रमेश, क्या लिखते हैं, रमेश, कमेंट कमा, ही विल डू दिस वर्क, ठीक है। सुरेश ने रमेश से कहा कि उस काम को वह करेगा, ठीक है, इस काम को वह करेगा। अब जब हम इसको चेंज करने जाएंगे तो सुरेश टोल्ड किसको, रमेश को, ठीक है। तो सुरेश टोल्ड क्या होगा, रमेश, सुरेश टोल्ड रमेश दैट, ही को अब किस में चेंज करोगे, यहाँ पे ये समस्या आ रही है, ठीक है। अब ही तो थर्ड पर्सन है, ठीक है, उस काम को वह करेगा, वह तो थर्ड पर्सन वहां पे भी था, थर्ड पर्सन यहाँ पे भी रहेगा, समझ गए। क्योंकि ये ही इनके कन्वर्सेशन में नहीं है, ही दूसरा कोई इंसान था, और यहाँ पे भी ही कोई दूसरा ही इंसान है, तो उसके लिए हम क्या लगाएंगे, ही का ही रहने देंगे, ठीक है। तो सुरेश टोल्ड रमेश दैट ही वुड डू दैट वर्क, क्यों यहाँ पे ही का ही रह गया, समझ गए, क्योंकि ही तो वहां पे भी थर्ड पर्सन था, और ही यहाँ पे भी थर्ड पर्सन है, इसलिए ये भी चेंज नहीं होगा। तो इसलिए कहते हैं जो थर्ड पर्सन होता है वो नो चेंज होता है, ठीक है, समझ गए, थर्ड पर्सन नो चेंज। आई बात समझ में। तो चलो आगे देखते हैं। तो हमने तीन चीजें सीख ली कि हम कैसे किसी पर्सन को चेंज करते हैं, ठीक है। उसमें हमने फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, ठीक है। फर्स्ट पर्सन हमने क्या देखा कि फर्स्ट पर्सन जो है सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होगा, और हमने समझा भी कि कैसे चेंज होता है। जो सेकंड पर्सन होता है वो ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होगा इसके, और हमने देखा कि वो कैसे चेंज होता है, ठीक है। हमने देखा कि थर्ड पर्सन जो होता है वो भी कैसे चेंज होता है, थर्ड पर्सन नहीं चेंज होता है, ठीक है। सेकंड पर्सन चेंज होता है लेकिन थर्ड पर्सन नहीं होता है, वो भी क्यों नहीं होता है वो भी हमने समझ लिया है, ठीक है। चलो आगे हम बढ़ते हैं नई स्लाइड के साथ, और आगे देखते हैं क्या होता है। देखो, अगर अब अगला हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं, यहाँ पे कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे हम ये कहें ना, टाइम चेंज होता है यहाँ पे, ठीक है। टाइम बदल जाता है और टेंस भी बदल जाता है, ठीक है। टाइम एंड टेंस पढ़े हो, पढ़े हो नहीं पढ़े हो, पढ़े हो ना, चलो। तो टाइम एंड टेंस ये दोनों क्या होते हैं, बदल जाते हैं, ठीक है। अब ये बदलते क्यों, ये सुन। अब यहाँ पे मान लेते हैं, कहा गया कि ए ने
बी से कोई बात कही थी, ठीक है, ए ने कोई बात बी से कही थी 10 दिन पहले, ठीक है, और ये बात हम उस समय 10 दिन पहले वहीं पे थे, बगल में सुन रहे थे। अब ये बात हम आके सी से 10 दिन बाद, ठीक है, 10 दिन बाद किसी से कह रहे हैं, मान लेते हैं डी से कह रहे हैं, ठीक है। ए ने बी से कोई बात 10 दिन पहले बोली, उस बात को उसी समय हमने सुन लिया था, और 10 दिन बाद आके इस बात को हम किसी और से बोल रहे हैं। तो ये बात जो यहाँ पे बोली गई थी उस समय तो प्रेजेंट में रही होगी, क्योंकि वो प्रेजेंट में ही बोल रहा होगा, समझ गए। अगर वो बात उसमें प्रेजेंट में ही बोल रहा था, तो आज हम उस बात को जो बोलेंगे तो क्या प्रेजेंट में बोलेंगे? नहीं, वो बात क्या हो गई है, पास्ट हो गई है, तो हम उस बात को कैसे बोलेंगे? पास्ट में बोलेंगे। आई बात समझ में? इसलिए कहते हैं ना, जो टाइम होता है वो चेंज हो जाता है, टेंस चेंज, प्रेजेंट से पास्ट, ठीक है। तो प्रेजेंट से कहाँ पे चेंज हो जाता है? पास्ट में हो जाता है, ठीक है। अब इसकी जरा देख लेते हैं सभी को। जो प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है ये किस में चेंज होता है? पास्ट इंडेफिनिट में, ठीक है। और जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस होता है ये चेंज हो जाता है पास्ट कंटिन्यूअस में, ठीक है। जो प्रेजेंट परफेक्ट होता है ये चेंज हो जाता है पास्ट परफेक्ट में, ठीक है। ये पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाता है। और जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है ये किस में चेंज होता है? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, समझ गए। इसके अलावा देखो, अगर मान लेते हैं यहाँ पे हम ये कहें कि जो पास्ट इंडेफिनिट है, पास्ट इंडेफिनिट ये किस में चेंज हो जाएगा? पास्ट परफेक्ट में, पास्ट परफेक्ट में। क्यों? क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट के पहले वाला तो पास्ट परफेक्ट भी होगा, ठीक है। हमने जब साइड में पढ़ा था प्रेजेंट, पास्ट और पास्ट ऑफ पास्ट, समझ गए। तो ये तीनों चीजें, तो हम प्रेजेंट से पास्ट में पीछे आएंगे, अगर हमको पास्ट ही दिया है तो पास्ट का भी क्या होगा? पास्ट ऑफ पास्ट होगा। तो पास्ट ये है तो पास्ट ऑफ पास्ट क्या होगा? पास्ट परफेक्ट होगा, समझ गए। चलो, तो इसमें चेंज होगा, पास्ट कंटिन्यूस रहेगा, तो किस में चेंज होगा? बोलो। तो ये होगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में, समझ गए। पास्ट जो परफेक्ट होता है ये नहीं चेंज होता है, ठीक है, क्योंकि ये खुद ही पास्ट ऑफ पास्ट, ये कहाँ जाएगा? नहीं बदलेगा, समझ गए। तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस होता है, ये भी नहीं चेंज होता है, ये भी नोशन, ये भी नोशन इसी में रहेगा, समझ गए, क्योंकि ये लास्ट होता है, पास्ट परफेक्ट के पीछे कोई चीज़ें नहीं होती हैं, ठीक है। तो यहाँ तक समझ गए। तो चलो, इस पे कुछ एग्जांपल से देखते हैं, उसके बाद क्लास को एंड करेंगे, अगली अगली चीज़ें अगली क्लास में देखेंगे। देखो, एक सेंटेंस यहाँ पे लिखा गया है, जैसे हम ये कहें कि ही सेड टू मी, ही सेड टू मी, कामा नोटेड कामा, आई हैव डन, आई हैव डन माई वर्क, ठीक है। आई हैव डन माई वर्क, इसको अगर हमको कन्वर्ट करना होगा किस में? इनडायरेक्ट में, तो यहाँ पे तो ये सेम रहेगा। तो ही टोल्ड मी दैट, ठीक है, ही टोल्ड मी दैट। तो यहाँ तक हो गया। ये जब देखो, जब ये इन्वर्टेड कामा हटाते हैं हम लोग, तो इसके जगह पे क्या लगाते हैं? दैट लगाते हैं। आई बात समझ में? जब इन्वर्टेड कामा हटाते हैं तो क्या लगाते हैं? दैट लगाते हैं। और ये केवल होता है असर्टिव सेंटेंस में, असर्टिव, असर्टिव सेंटेंस में, ठीक है। अच्छा, असर्टिव सेंटेंस क्या होता है? जो हम अफर्मेटिव पढ़ते हैं और जो नेगेटिव पढ़ते हैं, यही होता है हमारा असर्टिव सेंटेंस। आई बात समझ में? चलो, तो ही टोल्ड मी दैट। अब यहाँ पे ये देखना है, हमने चेंज करना बता दिया, चेंज करो। तो आई क्या इसमें बदल जाएगा? ही में, ठीक है। ही सेड टू मी आई हैव डन माई वर्क, तो किसने कहा था? ही ने कहा था। तो ही, जब हम बात करेंगे क्या उसने कहा था, उसने मतलब ही ने कहा था, क्या कहा था? ही। अभी ये पास्ट में बदल जाएगा, ये प्रेजेंट परफेक्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट है तो किस में चेंज होगा? पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाएगा, ठीक है। पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाएगा। तो कैसे होगा? ही हैड, क्या होगा? डन। अब यहाँ पे देखना है, जो माई है, माई किसके हिसाब से आएगा? सब्जेक्ट के हिसाब से आएगा, तो क्या होगा यहाँ पे? हिज वर्क। आई बात समझ में? ठीक है, एक और देखते हैं। दे शेड टू हिम, वे उससे कहते हैं, क्या कहते हैं? कि वी आर कमिंग टू
यू, ठीक है। तो क्या कह रहा है कि वो कहता है कि मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ, ठीक है। तो इसको अगर बदलेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, तो ये तो सेम ही रहेगा। दे टोल्ड हिम, ठीक है। उसने उससे कहा, उन्होंने उससे कहा। दैट क्या कहा, कि वी आर कमिंग, तो वी तो चेंज होगा किस में, दे में, क्योंकि वे लोग आ रहे थे तो दे। अब यहाँ पे हो जाएगा वर, दे वर कमिंग, ठीक है। दे वर कमिंग टू, किसके पास, तुम्हारे पास नहीं, किसके पास, दे सेड टू हिम, उन्होंने उससे कहा कि मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ। तो जब उसने कहा होगा यू को, हिम को, तो उसने तो यू ही कहा होगा, लेकिन अगर हम कह रहे हैं क्या कहेंगे, ये सेकंड पर्सन है तो ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, यू कमिंग टू हिम, ठीक है, किसके पास आ रहे हैं, उसके पास आ रहे हैं, समझ गए। तो ये होता है चेंज। और आशा करता हूँ कि यहाँ तक तुम लोगों को समझ में आया होगा। इसके आगे की चीज़ें हम अगले क्लास में देखेंगे। और यहाँ पे एक चीज़ और कहना चाहता हूँ कि आप लोग थोड़ा सा चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ठीक है। और बेल आइकन को, जो घंटी नहीं होती है ये वाली, ठीक है, इसको भी प्रेस कर देना, ताकि आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। और हाँ, एक व्हाट्सएप चैनल भी है, आप उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, इसी यूट्यूब चैनल के नाम से ही है, कैरियर कैरियर स्टेयर ऑफिशियल यूट्यूब के नाम से आपको व्हाट्सएप पे चैनल मिल जाएगा, वहाँ पे सारी अपडेट आपको मिलती रहेंगी, ठीक है। इसको, ये व्हाट्सएप चैनल है, इसको क्या करना है, इसको भी सब्सक्राइब कर लेना है या फिर ज्वाइन कर लेना है, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, आपने इस क्लास को यहाँ तक देखा। तो अगले क्लास में इसके आगे को हम देखेंगे, या आगे हम डायरेक्ट को कैसे समझते हैं, कैसे पढ़ते हैं, ठीक है। चलो, धन्यवाद।